दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, इसलिए मैं इस कानून की मजम्मत करता हूँ। फतवे का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, बल्कि ये संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर पेशावर तक रोडों के दोनों किनारे को ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमाए किराम की गर्दनें न लटकी। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जिहाद का फतवा दिया था। जिहाद का फतवा क्यों दिया था? क्योंकि वो इस मुल्क को आजाद देखना चाहते थे। वो दूसरी तरफ माफीनामे लिखे जा रहे थे, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि हम आजादी की किसी तहरीक में हिस्सा नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तबरेज आलम खान और आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामिक स्पीकर रिफत अली खान। लव जिहाद के मुद्दे पर आज हम इनसे बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं रिफत अली खान से। जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि लव जिहाद का कानून देश के कई राज्यों में लाने की पूरी तैयारी की जा रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, इसलिए मैं इस कानून की मजम्मत करता हूँ, कदम करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कौम के नौजवान अकबर आजम बनकर जोधाबाई को अपनी घर की मलिका बनाए। अगर जबरदस्ती ये कानून लाया जा रहा है तो मैं उसका वेलकम करता हूँ, इसलिए कि जिस कौम की गरीब बेटियां बगैर शादी के अपने घरों में पूरी जिंदगी गुजार दे और उस कौम के नौजवान अकबर आजम बनकर जोधाबाई को अपनी घर की मलिका बनाए, तो उस कौम के नौजवानों को सजा मिलनी चाहिए। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि आम तौर से फतवे का मजाक बनाया जा रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फतवे का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, बल्कि ये संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे अकाल उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो फतवा होता है ये कुरान और हदीस से अखज़ किया जाता है, कुरान और हदीस की रोशनी में होता है। यानी फतवे का मजाक उड़ाया गया तो कुरान और हदीस का मजाक उड़ाया गया, और कुरान और हदीस का मजाक उड़ाना संविधान का मजाक उड़ाना, इसलिए कि संविधान ने हम अधिकार दिया, तो फतवे का मजाक उड़ाना कुरान और हदीस का मजाक उड़ाना है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये फतवे का जो मजाक उड़ा रहे हैं वो अपनी तारीख से नाचना है, वो हिंदुस्तान की तारीख से नाचना है, इसलिए कि 1857 में इसी फतवे की बुनियाद पर ये मुल्क आजाद हुआ। 1857 में हमारे उलमाए किराम ने फतवे लिखे थे, एक तरफ माफीनामे लिखे जा रहे थे तो दूसरी तरफ हमारे उलमाए किराम फतवे लिख रहे थे, जिहाद के फतवे लिखे जा रहे थे, और उसका नतीजा ये हुआ था कि हमारे उलमाए किराम की गर्दनें काटी गई थी। तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ था। ये अब मुल्क आजाद हुआ है तो फतवे की बुनियाद पर आजाद हुआ है। इस वक्त हिंदुस्तान में महिलाओं के ऊपर जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है आपके विचार इस पर? इस वक्त जो हिंदुस्तान में औरतों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, आए दिन हर चंद मिनट पर औरतों के साथ तशद्दुद की जाती है, इसमें दारी होती है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि शराब है। अगर शराब पे पाबंदी लगा दी जाए तो औरतों के साथ तशद्दुद के मामला जो आते हैं उसमें 45% तक रोका जा सकता है। इसलिए कि जब इंसान शराब पीता है, जब वो घर में दाखिल होता है तो घर में बीबी भी होती है, बहन भी होती है, और बीबी की जगह बहन का हाथ पकड़ता है तो क्या वो बहन जिंदा रह सकती है? और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ये है कि अगर शराब लाइसेंस के जरिए बेची जाए तो वो जायज हो जाती है, और बगैर लाइसेंस के बेची जाए तो वो नाजायज हो जाती है। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो शराब लाइसेंस के जरिए बेची जाती है, क्या वो शराब पीने के बाद इंसान की अक्ल होश नहीं मरती है? मैं योगी आदित्यनाथ साहब से कहना चाहता हूं कि आप शराब पे पाबंदी लगाएं, ताकि औरतों के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं, औरतों के साथ जो क्राइम हो रहे हैं, इसमें तालियां हो रही हैं, उस पर पाबंदी लगाई जा सके। जिहाद और फतवा देश की आजादी में कितने अहम रोल निभाए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ने बहुत अहम रोल अदा किए, बल्कि मैं ही नहीं कहता, बल्कि अंग्रेज मौर्यन ने लिखा है कि 1757 से लेकर 1857 तक हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई और सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी। 1857 के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक ने, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बाशिंदों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये इसकी शुरुआत करने वाले हमारे उलमाए किराम थे, और उन्होंने जिहाद का फतवा दिया था। इसके बाद एक कुफरान मच गया, अंग्रेजों ने हमारे उलमाए किराम की गर्दनों को काटा, बहुत जुल्म और सितम किया। एक अंग्रेज मौर्रिख हेलीकॉप्टर लिखता है कि दिल्ली से लेकर पेशावर तक रोडों के दोनों किनारे को ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमाए किराम की गर्दनें न लटकी।
ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जिहाद का फतवा दिया था। जिहाद का फतवा क्यों दिया था? क्योंकि वो इस मुल्क को आज़ाद देखना चाहते थे। वो दूसरी तरफ माफीनामे लिखे जा रहे थे, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि हम आज़ादी की किसी तहरीक में हिस्सा नहीं लेंगे। ये मुल्क आज़ाद हुआ है तो फतवे की बुनियाद पर हुआ है, जिहाद के फतवे की बुनियाद पर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। इब्तदा जिहाद के फतवे से हुई है। इसके बाद तमाम हिंदुस्तानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, जंगे लड़ी, तब जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ है। हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ और भी मामला होते हैं, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? हिंदुस्तान में आए दिन औरतों के साथ तशद्दुद, बदसलूकी के वाक़यात आते रहते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह वो लव जिहाद पे कानून डालने की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के एमएलए ने 2018 में बयान दिया था कि किसी को कोई लड़की पसंद आए तो उसे किडनैप करें, किसी को कोई लड़की पसंद आए तो वो उन्हें बताए, वो उसे अगवा करके उसके साथ शादी कर देंगे। उसके बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में अगवा होने वाली बच्चियों की तादाद 1,30,000 बढ़ गई। तो मैं योगी साहब से पूछना चाहता हूं, आप इसे किस जिहाद का नाम देंगे? ये तो लव जिहाद नहीं है ना, ये आपके नेता कर रहे हैं, ये आपके नेता के बयानों की वजह से हो रहे हैं, तो आप इसे किस जिहाद का नाम देंगे? आपने तो उसे तो लव जिहाद का नाम दे दिया, जिहाद को बदनाम करने के लिए लव जिहाद का नाम दिया, तो आपके नेता के बयान की वजह से ऐसे क्राइम हो रहे हैं, तो आप इसे